नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा इस समय कोतवाली देहरादून के बिल्कुल प्रांगण में खड़ा हूं और कल दून हॉस्पिटल के अंदर जो मामला हुआ है उसका बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखबारों की सुर्खियां आज कहती हैं कि एक डॉक्टर और 3 नर्सों को छुट्टी पर भेज दिया है या उनको काम नहीं दिया गया। सबसे पहले रामशरण नौटियाल जी है, क्या उनको छुट्टी भेजना नाकाफी है? रामशरण नौटियाल जी, जिस तरीके का घटना चक्र हुआ है दून हॉस्पिटल में। देखिए, मैं बाहर था, मैं शहर में नहीं था, रात ही आया हूँ। ये पता करेंगे कि उनको छुट्टी पे भेजा गया है, उनको ये सस्पेंड किया गया था, क्या था। इस समय हम लोग कोतवाली में आए हैं। यहाँ इतना हुआ है कि जो कंप्लेंट सबमिट हुई है उसको पुलिस ने रिसीव कर लिया है, लेकिन कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि मेडिकल केस में एसएसपी सीएमओ को लिखेंगे कि इसके लिए मेडिकल टीम गठित की जाए और वो भी अपना एक रिपोर्ट बना के सबमिट करेंगे। उसमें जो भी कुछ आधार आएगा, इस बीच में जो पोस्टमार्टम हुआ है और उसके अलावा जो विसरा है उसके लिए भी उसको भी जांच के लिए आगे भेज दिया है। मतलब ये नहीं है कि अब लोग बागों को जिस तरह से हरकतें की गई है मेडिकल के ऑफिसर्स द्वारा और जो हालात है वहाँ दून हॉस्पिटल में, तो अभी पोस्टमार्टम पे भी इनका कहना ये है कि इस पर जो है विसरा भी जांच के लिए जाना चाहिए, तो भेज दिया गया है। तब क्योंकि कोर्ट के ऐसे डायरेक्शंस हैं, तो अब ये होगा इसमें कि जो मेडिकल का पैनल बनेगा वो जांच करेंगे और जांच के बाद में उस आधार पर फिर एफआईआर मुकदमा दर्ज करेंगे। आपकी परिवार से कुछ बात हुई है, कुछ उन्होंने बताया है कि इसमें क्या कुछ होना चाहिए? जब जिस आया ही है, मैं उनके लड़की के फादर से, भाई से मिला हूँ। वो लोग भी इसी तरह जैसे सब लोग खड़े हैं। ये पता नहीं उन्होंने पेपर्स में क्या लिखा है, उसके फाइल में क्या लिखा है, लेकिन ऐसा ये इसमें बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। लापरवाही नहीं हुई, ये जो है ये वहाँ गप्पे मारते रहते हैं। ये नर्सें डॉक्टर वहाँ गप्पे मारते हैं, मोबाइल रहते हैं, इनके मोबाइल क्यों अंदर जाने दिए जाते हैं? इन्हें मरीज की कोई चिंता नहीं है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसमें एक चौंकाने वाला तथ्य और भी आया है और वो तथ्य आपके बीच में आना भी जरूरी है, क्योंकि जब ये मामला मेरे पास में आया था तो कल सुबह 7:30 बजे सबसे पहले ये खबर मैंने आप तक पहुंचाई थी। तथ्य इसमें ये आ रहा है, जो बालिका है जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम निशा है और एक निशा और वहां एडमिट हुई थी, उसको लेके भी बड़ी सारी की चीजें चल रही हैं। थोड़ा सा आगे आ जाए, क्या हुआ है? वो जो पर्चा एक आपके हाथ में है, ये क्या मामला है? 2 निशा का क्या मामला है? जो निशा का ये मामला है सर, वो दूसरी निशा कहाँ है, उसका क्या हो रहा है, उसका कोई पता नहीं है। पर जो हमको पर्चा दिया गया वो एक तारीख का पर्चा दिया और हमारी जो निशा आई है वहाँ पे 3 तारीख को आई है। तो आपको जो पर्चा दिया है वो किसका है? वो भी निशा का है, किसी का पता नहीं कौन। उसमें डेट क्या पड़ी हुई है? उसमें डेट 1 तारीख की है और हमने वहाँ अपनी जो हमारी निशा आई। अब आप समझिएगा, अब आप समझिएगा, इन कागजों में भी बड़ा झोलमाल है भाई। गजब कर दिए हैं और सियाना साहब कहीं दर्शन देने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा मामला हो गया, अब कागज भी निशा का 1 तारीख का, कोई और निशा का इनको थमा दिया गया, जबकि ये कह रहे हैं कि 3 तारीख को वो लड़की निशा वहां एडमिट हुई थी। यही है मामला। मेरा सीधा ये बात है कि जब तक यहाँ पे एफआईआर लॉन्च नहीं होगी इनको दोषियों के ऊपर, उसके लिए चाहे डीजी का आदेश चाहिए, उसके लिए चाहे इनके लिए एसएसपी का आदेश चाहिए, हम करवाएंगे उस चीज के लिए और यहाँ पे मुकदमा दर्ज करेंगे लोग। दूसरा सवाल जो हमारा है, यहाँ पे जो लड़की के जो परिजन है उनको लड़की का मुआवजा दिया है, उचित मुआवजा, क्योंकि लड़की इंसान का जीवन तो अनमोल होता है। फिर भी हमारे जो वहाँ पे लोगों की मांग रहेगी, हमारे परिजन की जो मांग रहेगी, उसको तत्काल आज ही वो हमें वहाँ पे मिले। और दूसरे मैं आऊंगा, थोड़ा सा मैं बचना जी के पास भी आऊंगा। बचना जी, क्या कुछ मांग है इस समय शासन प्रशासन से? यही मांग है सर कि जिस लड़की का, मैं तो मर्डर बोल रही हूँ, मर्डर हुआ है मेरी आंखों के सामने, मेरा तो गला भी बैठ गया चिल्ला चिल्ला के। जो हत्या हुई है सर लड़की की, उसमें उचित मुआवजा दिया जाए। बहुत गरीब घर की चलिए चलिए चलिए, मैं आऊंगा, मेरे थ्रोट थोड़ा सा कम है। पूजा गौड़ जी, थोड़ा आगे आ जाए। क्या कुछ प्रमुख मांग है? एक तो आप लोग थाना कोतवाली में आए हुए हैं, यहाँ पे आप उन पे एफआईआर की मांग कर रहे हैं, इसके अलावा और परिवार से बात हुई है? क्योंकि परिवार बहुत गरीब है और चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर किसी की बेटी चली जाए तो आप समझ सकते हैं उसके लिए क्या कुछ प्रमुख मांग है इस समय परिवार की। देखिए, जो हमारी पहले से ही मांग थी, सबसे पहला कि जो लोग दोषी हैं हॉस्पिटल के, वो सस्पेंड हो, तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड नहीं करे, घर भेजे हैं। नहीं, सस्पेंड किया। हमारे पास जो लेटर है उसमें उन्होंने लिख के दिया है कि सस्पेंड किया है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि सस्पेंड किया, अगर वो दिख जाएंगे वहां पे हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में तोड़फोड़ होगी और बवाल मच जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कराना चाहते। पॉइंट नंबर 2, जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, तो एफआईआर दर्ज करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है उसके हिसाब से एक मेडिकल की टीम गठित होती है। तो इन्होंने सीएमओ के लिए लेटर भेज दिया है, लेकिन हमारी मांग है कि जो टीम गठित हो, हमको कैसे पता चलेगा कि पर्चा बदल देंगे, प्रिस्क्रिप्शन बदल देंगे, हेरा फेरी करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ जाता है। तो सबसे पहले हमारे बीच का जो कोई भी एक्सपर्ट जो उसको समझता हो वो पैनल में गठित किया जाए। चलिए मैं आऊंगा, मैं और आऊंगा, मैं तीसरी आऊंगा। चीज है कि उस बच्ची को, जो वही एक अर्निंग मेंबर थी फैमिली की, तो उसको मुआवजा के लिए उन्होंने जो बात हुई है, डीएम के पास प्रोविजन होता है जो मुआवजा देता है, तो हम वहां पे जब तक उसको मुआवजा नहीं मिलेगा हम धरना प्रदर्शन चलिए, करेंगे, धरना छोड़ेंगे प्रदर्शन नहीं। करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और अब डॉक्टर सयाना, आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, जैसे ही प्रदेश में कोई घटना होती है तो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है, प्रिंसिपल साहब आपकी जिम्मेवारी बहुत बनती है। यहाँ बॉबी पवार भी आए हुए हैं, तो इस कार्यक्रम को मैं लगातार आपको दिखाता रहूंगा और इस केस को फॉलोअप करता रहूंगा। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।